कुल मिलाकर एक और हादसा जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट ने नोटिस भेजने के बाद कम से कम कर्नाटक सरकार जो दोषी है उन पर कार्रवाई क्या करेगी। सरकार वहां पर यह भी कहने की कोशिश करी कि कोई एसओपी नहीं था, इसके बाद हम सीखेंगे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। भाजपा बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर सीधा आरोप लगाया है मिसमैनेजमेंट का और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस तरीके के फेलिसिटेशन का आयोजन करने का आरोप लगाया हुआ है। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से भूमिका रखेंगे। मनीष कुमार जनता दल सेक्युलर के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। भास्कर राव पूर्व पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु के, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्राउड मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है और इस देश में तमाम सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन कब ये क्राउड मैनेजमेंट के मामले में बात सीखेंगी। कुंभ हो या बाकी कोई भी इस तरीके की आयोजन हो, इस तरीके से लोगों की मौत क्यों होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नवीन भटनागर इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। 3 सवाल लेकर हम इस चर्चा को शुरू करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या बिना पुलिस मंजूरी के परेड के ऐलान करने वालों पर मुकदमा होना चाहिए? क्योंकि बार बार यह बात निकल कर आ रही है कि पुलिस ने सुबह ही कह दिया था कि इस तरीके का परेड नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर परेड होता है तो उस पर क्या मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? दूसरा सवाल, क्या निजी कमर्शियल टीम का सरकारी सम्मान सियासी फायदे के लिए हुआ है? आखिरकार ये एक आईपीएल की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में बेंगलुरु के कितने प्लेयर्स हैं वो भी देखना होगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार के तरफ से भी एक सम्मान यहां पर रखा गया था और कर्नाटक विधानसभा के सामने जिस तरीके से फेलिसिटेशन हुआ वहां पर भी खासी भीड़ थी। क्या यह सियासी फायदे के लिए किया गया था जिसके वजह से लोग यहां पर सड़क पर उतर आए? और तीसरा अहम सवाल, सरकार, पुलिस, आरसीबी या तीनों बेंगलुरु हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? इन तीनों में से कोई एक जिम्मेदार है या ये तीनों इस हादसे के लिए जिम्मेदार है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेंगलुरु से कुछ अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में सगाई राज, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़े हुए हैं। सगाई, जल्दी से अपडेट हमें 2 चीजों पर चाहिए। एक तो हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा हुआ है और वहां पर कर्नाटक सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी वहां पर चल रही है। सरकार इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई के बारे में सोच रही है? मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित की गई है। सगाई, हाँ, मुख्यमंत्री ऑलरेडी घोषित किया है कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन होगा और हाई कोर्ट में भी ट्यूसडे को केस अर्जन हुआ है और एडवोकेट जनरल को इन्होंने डिटेल्स भी मांगा है। इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स क्या है, क्या रिपोर्ट है, कैसे फेलियर हुआ, कितना पुलिस डिप्लॉयमेंट था और क्यों आपने एसओपीज फॉलो नहीं किया। सो इसके बारे में हाई कोर्ट भी डिटेल्स मांगा है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट भी बोला है जब मंगलवार को हियरिंग होगा उस टाइम पे वो पूरा सबमिट करेंगे। एक जल्दी से एक अपडेट यहां पर चाहिए, क्योंकि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 11 मौतें हुई है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी इस पूरे हादसे में हुए थे। क्या इसके आगे भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सगे, उस पर भी शायद आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कर्नाटक सरकार का अदालत में खुलासा किया गया है 1000 पुलिस कर्मियों की ही तैनाती थी, लेकिन कल जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे थे, उनका कहना था कि 5000 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। डीके शिव कुमार ने इसका दावा किया था, लेकिन अदालत के अंदर जो कर्नाटक सरकार का कहना है कि 1000 पुलिसकर्मी सिर्फ वहां पर तैनात थे। जरा सुनते हैं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दिया है। जी जी, सगाई बताइए, सगाई बताइए। देखिए, मैं वहाँ पे कवरेज कर रहा था, सेलिब्रेशन का कवरेज कर रहा था ऑडियंस के साथ, वहाँ पे जहाँ पे मैं गेट नंबर 12, 13 पे था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और वहाँ पे भी स्टैम्पेड हुआ था। तकरीबन 10 से 11 पुलिस रहा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे खाकी पहने थे, हम गिन भी सकते थे, इतना कम लोग थे। खाली एक डीसीपी थे उस पूरा स्ट्रेच में, जहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा लोग थे और एक सिंगल डीसीपी और पूरे कांस्टेबल थे। कांस्टेबल तो तकरीबन 10 से 11 लोग ही थे और लाठीचार्ज करके उनको भगा रहे थे। देखिए, लाठीचार्ज की वजह से बहुत लोग बच गए थे, नहीं तो और ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकता था, ऐसा मामला था। मगर कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा है कि 1643 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयमेंट हुआ था। शायद उन्होंने विधानसौधा, एयरपोर्ट और चिन्नस्वामी स्टेडियम के बारे में बोला होगा, मगर चिन्नस्वामी स्टेडियम में इतना लोग नहीं थे, क्योंकि विधानसौधा में मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे,
प्लेयर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, शायद वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे पूरा उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो सीनियर ऑफिसर्स उधर ही रहना चाहते हैं ना, चीफ मिनिस्टर रहते हैं और उनके सामने दिखाना चाहते हैं कैसा सिक्योरिटी इन लोगों ने बीफ अप यानी किया जहां है पर सरकार विधानसभा खड़ी में, है वहां पे पर ज़्यादा पुलिस की था, तैनाती मगर करके रखी हुई चिन्नास्वामी थी स्टेडियम के और आसपास जहां काम पर करता है। आम जनता चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर गेट बंद होने के बाद अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आयोजकों ने कहा था उन्हें पहले कि आपको मुफ्त में एंट्री दी जाएगी। वहां पर सुबह 10 बजे से लोग वहां पर आ रहे थे और अब सरकार यह कह रही है कि 5000 पुलिसकर्मी थे वहां पर। डीके शिव कुमार कह रहे थे, यानी 5 गुना झूठ बोला है सरकार ने एक तरीके से गई। हाँ बिल्कुल, उनका नंबर एग्जैजरेशन नंबर है, मगर चिन्नास्वामी स्टेडियम पे जो मैंने देखा है, आई विटनेस हूँ मैं, वहाँ पे इतना पुलिस बंदोबस्त नहीं था, इसी वजह से वहाँ पे स्टैम्पेड हो गया था। जब गेट खोलते ही लोग अंदर भागने शुरू किए थे, फर्स्ट कम सब फर्स्ट सर्विस जैसे आपने कहा था, इसलिए लोग को वहाँ पे सीट मिलना चाहिए था और वहाँ पे सिक्योरिटी इतना ज़्यादा नहीं था, इसी वजह से अंदर घुसने गए थे। वहाँ पे बैरिकेड उनके ऊपर गिरा था, बहुत लोग उनके ऊपर चल के अंदर गए थे, वहाँ ही बहुत ज़्यादा मौत हुआ था। सगाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब कैबिनेट की मीटिंग भी हो रही है और देखना है कि सरकार अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। क्या सरकार खुद को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानती है? क्योंकि डीके शिव कुमार की एक प्रतिक्रिया में देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है और इससे हम सीख लेंगे कि अगली बार इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, आयोजन करना होगा तो किस तरीके से करना है, उसकी सीख भी हम यहां पर लेंगे। यह फिलहाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन हर हादसे के बाद हर सरकार यही कहती है, लेकिन हर बार हमें यही चर्चा दोबारा करनी पड़ती है और यही इस देश का दुर्भाग्य है। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा, क्या आपको लगता है, जो सवाल हमने उठाया हुआ है यहां पर, कि एक प्राइवेट टीम आईपीएल की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में, समझ सकता हूं कि उसके नाम में बेंगलुरु है, क्या सरकार को इसमें शामिल होना जरूरी था? क्योंकि जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसमें दिखता है कि 3:30 बजे के करीब वहां पर स्टैम्पीड होता है और 4:30 बजे के करीब 400 मीटर दूरी पर जो कर्नाटक की विधानसभा है वहां पर बेंगलुरु में, वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सरकार में शामिल तमाम मंत्री वहां पर खड़े हैं और वहां पर आरसीबी की टीम का स्वागत किया जा रहा है, उन्हें फेलिसिटेट किया जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं है कि 400 मीटर दूरी पर वहां पर स्टैम्पीड में लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या सचमुच में इसमें सरकारी आयोजन की जरूरत थी, किसी प्राइवेट टीम को वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए या उनको फेलिसिटेट करने के लिए? डॉक्टर अजय कुमार, मेरे ख्याल से आप म्यूट पर है, आप जरा अनम्यूट हो जाइए और आपकी भूमिका रखिए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, उनका ऑडियो जरा ठीक कराइए, तब तक जफर इस्लाम जी से बात कर लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम, आप की भूमिका क्या रहेगी इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपको लगता है कि यह गलत किया गया सरकार के तरफ से, जिस तरीके से एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी के लिए इस तरीके का आयोजन किया गया था? बिल्कुल साफ है, इसमें कोई स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है कि पूरे तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति चमकाने के लिए स्पोर्ट्स लवर्स और स्पोर्ट्समैन का इस्तेमाल कर रही थी। विक्ट्री परेड में जिस तरह का बंदोबस्त होना चाहिए था, क्राउड मैनेजमेंट जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह पर अगर बहुत बड़ी संख्या में अगर जनता आने वाली है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है किस तरह से मैनेजमेंट होगा। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि सिर्फ 12 घंटे में इस तरह का विक्ट्री सेलिब्रेशन होना चाहिए, विक्ट्री परेड होना चाहिए और उस परेड में सरकारी महकमा पूरा पूरा होना चाहिए। जाहिर है ये अपने राजनीति चमकाने के लिए 11 लोगों की हत्या की उन्होंने, 50 लोग घायल है। पूरे तौर से इनसेंसिटिव कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए कि इन्होंने 11 लोगों का कत्ल किया है अपने राजनीति को चमकाने के लिए। वरना ऐसे जब भी ऐसे इवेंट होते हैं तो उसमें पुलिस का बंदोबस्त होता है, पुलिस पहले से जारी करती है कि क्या क्या चीज होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, प्रोटोकॉल के नाम पे कुछ भी नहीं। अभी आपके जो रिपोर्टर कह रहे थे कि आप पुलिस वाले को गिन सकते थे 11, 12, 13, 14, 15, अरे 50 ले लो। 50 क्या 50 की संख्या सही है? जब 2-3 लाख की जनता आने वाली है, किसी विक्ट्री परेड पे आने वाली है, चिन्नास्वामी स्टेडियम में आने वाली है, तो अगर आपने परमिशन भी नहीं दिया तो ये सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी थी
कि लोग अगर आ रहे हैं तो आपको वहां पर पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए था। पुलिस का बंदोबस्त नहीं, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, ये सरकार की है। और मुख्यमंत्री इनसेंसिटिव, मुख्यमंत्री इनसेंसिटिव मुस्कुराते हुए कह रहे इस तरह के भगदड़ होते रहते हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अरे भाई, घटनाएं, आप मुख्यमंत्री है, आप मुस्कुरा के इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ये जो पूरा विक्ट्री परेड है अपने सियासत चमकाने के लिए किया, स्पोर्ट्स लवर्स का, स्पोर्ट्स मैन का और वहां की जनता का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश की और अपने आप को चमकाने की कोशिश की। लेकिन अगर ये सही से करते तो एक भी आदमी की मौत नहीं होती। लेकिन जब सरकार ने ऐसे देख लिया कि पुलिस ने, ये कहते हैं पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। अरे भाई, जब जमा हो रही थी वहां पर जनता, तो कौन, किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये सरकार की बनती है कि वहां पर किसी और की बनती है, कि जनता की बनती है? इस सरकार की डॉक्टर अजय बनती है कुमार, कि सरकार, डॉक्टर अजय कुमार हमारे थी और साथ जुड़ सरकार चुके ने हैं 11 और लोगों यही का सवाल कत्ल लेकर किया, मुझे मर्डर आपके किया है। पास आना है। देखिए क्या आपको साहिल, लगता है कि एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी की टीम का सेलिब्रेट करना, उनको फेलिसिटेट करना, यह सरकार की जिम्मेदारी है? जिस तरीके से पब्लिक फेलिसिटेशन, इस तरीके से लोगों को बुला के स्टेडियम में बुला के परेड करवाएंगे, ये कहते हुए इस तरीके से सेलिब्रेट करना, आप चाहो तो उनको बुला के आपके दफ्तर में बुला के भी सेलिब्रेट, उनको फेलिसिटेट कर सकते हैं, जिसके वजह से लोगों की मौत हुई है। और एक जानकारी यहां पर निकल रही है कि पुलिस ने कहा था कि रविवार को आयोजन करिए, क्योंकि ये वर्किंग डे है, बेंगलुरु जैसे शहर में भीड़ काफी होती है, मत करिए इस तरीके का फेलिसिटेशन कार्यक्रम, मत रखिएगा। लेकिन उसके बावजूद यह कार्यक्रम रखा गया था। साहिल भाई, अभी आवाज आ रही है क्या? जी, आवाज आ रही है है, बोलिए। हाँ ठीक है। अरे 11 लोगों की मौत के जी, आपकी आवाज आ रही है। देश सुनना चाह रही है कि किस तरह से आप लोगों के मौत के यार, घाट उतारा है। थोड़ा सा नहीं, अभी आवाज आ रही है उनको, वो सुनेंगे जरा। क्या है यार बॉस? 11 लोग जफर की इस्लाम मौत जी के सुनेंगे। जिम्मेदार है, बताइए आखिर ऐसे मौत के किस लिए आप मौत के घाट उतारा? क्या कर रही थी आपकी पुलिस वहां पर? Have you finished? अरे अजय अल्लू कुमार, अर्जुन, बोलिए। अल्लू अर्जुन को आपने You गिरफ्तार finished? नहीं No, किया no, था? one उसको second. लोग You खड़े talk, थे you talk, स्टैम्पीड नहीं, में। you continue to talk. नहीं, अल्लू अर्जुन का मुद्दा भी निकलेगा। अल्लू अर्जुन को कहीं ऐसा ना हो जाए कल गिरफ्तार आरसीबी पर कार्रवाई हो नहीं, अल्लू तो अर्जुन का हुआ कहीं था कि बाकी नहीं? राजनीतिक आप- पार्टियां आप- ये आप- कहना ना आपको शुरू करें कि उन पर क्यों आपने कार्रवाई हो उसको रही है। हिरासत सैयद में जफर लिया इस्लाम जी, था, जरा उनको हिरासत में। जवाब देने दीजिएगा प्लीज। ने मैं उनको तो सवाल सिर्फ पूछा है कह मैंने, रहा हूं। उनको जवाब देने दीजिएगा। डॉक्टर अजय एक कुमार, सेकंड फिर साहिल भाई, मैं इतना बोलिए, कहना अजय चाहता कुमार जी, हूं, अल्लू अर्जुन को इन्होंने हिरासत में लिया था, जेल भेजा था। आज क्या मुख्यमंत्री को रिजाइन नहीं देना चाहिए? उनको जेल में नहीं होना चाहिए? डीके शिव कुमार को नहीं होना चाहिए जेल में? अभी बोल सकता हूँ क्या? आप चलिए क्या अजय बोलेंगे? कुमार जी, बोलिए। लोगों के जफर खून के भाई, जिम्मेदार है आप। यार, behave खून के yourself. जिम्मेदार है आप। जफर भाई, सुन behave लेते हैं ना yourself, अभी, यार. Let अभी the other सुनते हैं ना, person उनकी speak. बात I भी was not सुनते हैं। interrupting you. Behave yourself. कोई बोलेगा अजय तब ना, कुमार जी, जब बोलिए। बकवास कर रहे हैं। आपने हाथरस के बारे में इतना बोला था कि 121 आदमी मरा था हाल अरे में। आपने वन सेकंड, आपने लेट मी जिस तरह कंप्लीट। से जिस तरह से साहिल, या तो जिस मैं तरह से बोलूंगा या आपने इनसे organize बोलने दो। किया, आई एम नॉट आपने टेकिंग बिल्कुल पार्ट। गलत तरीके से, मानिए इसको। साहिल जी, मैं तो अजय टीवी कुमार, डिबेट आप में पुलिस वाले हैं। जफर इस्लाम जी, आपको ऐसे बोल- चर्चा आप नहीं हो पुलिस- पाएगी। अगर आपका कोई आपने कंट्रोल आपकी नहीं है, भूमिका पहले रखी है और मैंने भी सवाल पूछे हुए हैं। जरा प्लीज उनको बात करने दीजिए, उस पर दोबारा आपके पास में आने वाला हूं। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अजय कुमार जी, ऐसे बोलिए। डिबेट कराते हो साहिल भाई कि कुछ भी यार किसी को बोलने, मैं सुन रहा था। अगर आप किसी को बुलाते हो तो सुनने का क्षमता रखिए। ये क्या तमाशा हो रहा है? नहीं, सुन रहे हैं ना, मैं आपको ही मौका दे रहा हूं, बोलिए। फीडबैक टू दिस, इस तरह का डिबेट नहीं होता है भाई साहब। मैं तो चिल्लाने की आदत में नहीं हूँ, आप मजबूर कर देते अरे हैं। बोलिए, तो आपकी बात सुन रहे हैं। अभी आप मुद्दे पर आते हैं ना, हम मुद्दे पर आते हैं। आप सरकार पर बताइए। पहली बात है, यही मापदंड आप सबके ऊपर रखिए। मुंबई इंडियंस 1 फडनवीस पहुंच गए, सवाल किए थे। जितने भी भारत में जब भी टाइटन पर, गुजरात टाइटन पहुंच गया, जीता था तो सब मुख्यमंत्री पहुंच गए। तो ये सवाल जो सरकार और ये सरकार के चीफ मिनिस्टर, ये आईपीएल के विक्ट्री में नरेंद्र मोदी पहुंच गए वर्ल्ड कप में। हमारा पहले कहना है कि गलती हुई है, हम मानते हैं, लेकिन मापदंड देख लीजिए। हाथरस में 121 आदमी का मौत हुआ था। ये जफर इस्लाम जी कूद रहे थे क्या? अयोध्या में मौत हुआ था, कूद रहे थे क्या कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए? रेलवे मंत्री वैष्णव ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया था दिल्ली के स्टैम्पीड में? जवाब देता हूं, अभी जवाब दूंगा। एक मिनट। जरूर गलतियां हुई है, इसमें दो राय नहीं है। कम से कम हमने आंख में शर्म है, हम उसके जांच होनी चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है कि हम भी आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। हम जानते हैं कि ये समस्या जरूर था कि पुलिस को जो है आपको, लेकिन आप बताइए, मापदंड सबके लिए बराबर है। रेलवे दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो स्टैम्पीड हुआ था, उसमें अश्विनी वैष्णव कहाँ है? वहां पर जो रेल मिनिस्टर ने क्यों नहीं रिजाइन दिया? हाथरस में जो हुआ था, योगी आदित्य 121 आदमी मरे थे।
121 नो पुलिस अरेंजमेंट। यहां तो पुलिस दिखाई दिया था, वहां तो एक भी नहीं था हाथरस में, याद होगा आपको, वो भोले सरकार भोले बाबा के नाम पर जो 121। इस देश में हर जगह अगर मापदंड तय करना, मैं एकदम मानता हूं, कर्नाटक सरकार को जिम्मेदार ठहराइए। उसी मापदंड के आधार पर योगी आदित्यनाथ को जो है क्यों नहीं इस्तीफा दिया अयोध्या में, रेल मंत्री क्यों नहीं दिया इस्तीफा दिल्ली में, बिहार में जो है वो मंदिर में जो हुआ था बगदर में, नीतीश कुमार क्यों नहीं इस्तीफा दिए थे। और मैं आपको 2024 का, क्योंकि देखिए साहिल जी, हम मानते हैं कि गलती हुई है, जांच हो रही है और कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह का कार्यक्रम को संडे को आयोजित करना था, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि हमारा चक्कर क्या है, तो हम तो आईपीएस में रह चुके हैं, मैं जानता हूं कि दे शुड हैव स्टॉप्ड इट। वन सेकंड जफर, आई डिडंट इंटरप्ट यू, प्लीज हैव द पेशेंस। सेम अगर स्टैंडर्ड्स जो जफर इकराम जी कूद रहे हैं ना, सेम स्टैंडर्ड्स, सो आई एम गोइंग टू पुट द सेम स्टैंडर्ड। आप बताइएगा कि तिरुपति में 8 लोग मर गए, चंद्रबाबू नायडू को इस्तीफा देना चाहिए था। इसी साल की बात मैं कर रहा हूं, महाकुंभ में जो है मरे थे पिछले साल, 1 साल के अंदर मैं आपको डेट बता रहा हूं, आंध्रा में हुआ था। एक सेकंड सर, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारा इतना ही कहना, बिहार में 7 आदमी मरे थे, और लगातार अगर हम ये भोले सरकार के बारे में बात करेंगे इस देश में, आप बताइएगा कि एक भी भगदड़ में, ये बताए ना, एक भी आईपीएस ऑफिसर या सिविल ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई हुई है क्या? आप बताओ, एक भी? क्योंकि भास्कर राव साहब हमारे सीनियर थे पुलिस में, मैं पूछना चाहता हूं, इन दिस कंट्री एक भी कार्रवाई हुई है क्या? आप सवाल जो है ना